नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो हम लोग झारखंड राज्य से जितने भी नदियां संबंधित हैं उन सभी को देखने वाले हैं। साथ ही हम लोग जो है एक क्विज करेंगे जिसके थ्रू जो है हम लोग जितनी भी नदियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सबको देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो हमारे साथ बने रहिए। और एक बात दोस्तों, जैसे कि हम लोग जो है रेगुलर आप लोग के लिए वीडियो नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब जो है हम लोग आप लोग के लिए रेगुलर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है आज हम लोग झारखंड की नदियों के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। भाइयों और बहनों, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों देखिए, और एक बात और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो यार लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि लाइक ही जो है वो हमें हौसला देता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दामोदर नदी की। दोस्तों दामोदर नदी जो है, ये नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है, ये तो आप सबको पता ही होगा। और देखिए यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है, झारखंड की सबसे लंबी अगर बात करें तो वो दामोदर नदी है। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है छोटा नागपुर का जो उत्तरी भाग है, लातेहार। ठीक है, पठारी भाग जो है छोटा नागपुर का, वो लातेहार में जो स्थित है, यहीं से जो है ये नदी निकलती है। एक और इम्पोर्टेंट, ये बंगाल का शोक जो है ये कहलाती है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जाएगा कि बंगाल का शोक जो है वो किस नदी को कहा जाता है, तो वो दामोदर नदी को कहा। दूसरा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि देवनद। देवनद है ना दोस्तों, ये दामोदर नदी को ही कहा जाता है। जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें दामोदर नदी को जो है देवनद कहा गया है। ठीक है, ये जो नदी है ये पहली, जो पूरे देश की पहली नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, ये पूरे देश की यानी कि पूरे भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, और जिसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। ठीक है, और इस नदी का जो उद्घाटन किया था वो क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट के पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, अमेरिका की टेंसी एक्ट। दोस्तों ये जो नदी घाटी है, ये अमेरिका का जो टेंसी एक्ट था, वहाँ पे जिस प्रकार से जो वो प्रोजेक्ट जो बना था, वहाँ पे जो डैम बना था, अमेरिका का जो टेंसी एक्ट है उसके थ्रू जस्ट उसी के मॉडल पे जो है दामोदर नदी को बनाया गया था भारत में उस टाइम। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि अमेरिका जो दामोदर नदी है वो जो है किस एक्ट के थ्रू इस नदी को जो है बनाया गया था? तो अमेरिका का जो टेंसी एक्ट था उसके थ्रू इस नदी का जो निर्माण किया गया था। ठीक है, देखिए इस नदी में जो है 8 बांध हैं। कितने बांध है? इस नदी में 8 बांध हैं। और ये नदी जो है कितनी किलोमीटर लंबी है? तो ये जो नदी है वो 290 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, दोस्तों अगर 8 बांधों की बात करें तो आप लोग जो है वो 8 बांध जो है मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, मैं बोल देता हूँ, आप लोग हो सके तो नोट करते जाइएगा। देखिए 8 बांध में जो है मैथन, कोनार, बोकारो, बाल पहाड़ी, पंचेत, बरमो, अय्यर और एक है दुर्गापुर। ये जितने भी बांधे हैं, ये 8 बांधे जो है ये किसकी है? ये है दामोदर नदी की। ठीक है, और जो दुर्गापुर का है ये अवरोधक बांध भी है। ठीक है, दुर्गापुर का एक ही बांध है इसमें, जो 8 बांधों में से एक बांध है दुर्गापुर वाला, वो अवरोधक बांध है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं, देखिए जो बढ़ाकर, कोनार और भेड़ा, इन नदियों को बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे लिखा है कि बढ़ाकर नदी जो है किस नदी की जो है सहायक नदी है? तो ये है दामोदर की सहायक नदी। इसी प्रकार कोनार और भेड़ा, इन चीज़ों को जो है पूछा जाता है, इसलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए सबसे अधिक प्रदूषित नदी जो झारखंड की अगर बात करें तो सबसे अधिक प्रदूषित नदी की बात होती है तो उसमें पहला नाम आता है दामोदर नदी का। ठीक है, तो दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। चलिए ये परियोजना की अगर बात करें तो ये जो परियोजना है वो झारखंड और वेस्ट बंगाल का जो है ये संयुक्त परियोजना है। ये दो स्टेट मिलकर जो है इस परियोजना को चलाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है स्वर्ण रेखा नदी, जो दूसरी झारखंड की महत्वपूर्ण परियोजना है। दोस्तों ये नदी कहाँ से निकलती है? तो ये नदी निकलती है टिकरा टोली। टिकरा टोली कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है रांची में। ठीक है, देखिए
यहाँ इसका दूसरा पॉइंट है कि इसकी जो सहायक नदी है, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि कांची और खरकई, ये दो नदियों के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये जो दो नदियाँ हैं वो किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये जो है कांची और खरकई, ये स्वर्ण रेखा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। बात करें हुंडरू जलप्रपात, तो आप सबको पता होगा कि हुंडरू जलप्रपात जो है वो दूसरी सबसे बड़ी जो है झारखंड का जलप्रपात है। पहला कौन सा है? बूढ़ाघाघ जलप्रपात है। और हुंडरू जलप्रपात जो है दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। और ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी से। ठीक है। देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये जो परियोजना है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ये परियोजना कितने स्टेट की जो है, कितने स्टेट से रिलेटेड है? ये 3 स्टेट से रिलेटेड है ये परियोजना स्वर्ण रेखा नदी। ये झारखंड, बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। इसे आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, कभी ये भी पूछा जाता है कि स्वर्णरेखा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो कौन सा शहर है? वो है जमशेदपुर शहर। ठीक है। और इस जमशेदपुर शहर में ही टाटा स्टील फैक्ट्री है जो कि बहुत ही झारखंड में चर्चित है और पूरे देश में भी ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। चलिए यहाँ तक हो गया स्वर्णरेखा नदी की, हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। दोस्तों नेक्स्ट है मयूराक्षी नदी। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम लोग जो है कंटिन्यू वीडियो अपलोड करना अब से स्टार्ट कर देंगे आप लोग के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम जो है हम लोग कुछ प्रॉब्लम के चलते नहीं डाल पा रहे थे, बट अब जो है हम लोग रेगुलर कर देंगे। या वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देता है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मयूराक्षी नदी जो है ये नदी कहाँ से निकलती है? ये नदी निकलती है त्रिकूट पहाड़ी। कहाँ से निकलती है? त्रिकूट पहाड़ी से। और ये त्रिकूट पहाड़ी कहाँ पे है? ये है देवघर में। ठीक है। चलिए इसके बाद ये देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से बहुत बार प्रश्न बना है कि जो मसानजोर डैम है और कनाडा डैम, ये किस नदी को जो है कहा जाता है? ये जो डैम है मयूराक्षी नदी का, जो ये डैम जहाँ यहाँ पे जो बना हुआ है, उसी डैम को जो है मसानजोर डैम और कनाडा डैम भी कहा जाता है। दोस्तों ये कनाडा डैम जो है पिछले बार के झारखंड पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। कि मसानजोर डैम और कनाडा डैम, मयूराक्षी नदी जो है मयूराक्षी डैम को ही जो है वहाँ पे जो डैम बना हुआ है उसे ही कहा जाता है। दूसरी बात है, ये मयूराक्षी नदी जो है ये कितने स्टेट की परियोजना है? ये 2 स्टेट यानी कि वेस्ट बंगाल और झारखंड की, इन दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। बात करें अगर इसके मुहाना की, तो इसका जो मुहाना है वो गंगा नदी है। कहाँ पे है इसका मुहाना? गंगा नदी पे है। चलिए इतना हो गया दोस्तों। हम लोग क्विज वाइज जो है और जितनी भी नदियों को मैं इस तरीके से डिस्कस नहीं करूँगा, उन सभी से रिलेटेड जो है मैं क्विज लेके लाया हूँ आप लोग के लिए, ताकि आप लोग का बता रहा हूँ कि एक भी प्रश्न आप लोग का छूटने में नहीं दूंगा। जितनी भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो सारी कवर करेंगे हम लोग। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए बात करते हैं चौथे प्रश्न की, बराकर और अजय नदी की। ठीक है। देखिए ये बराकर और अजय नदी, ये सबसे पहले बात करते हैं बराकर की। तो बराकर नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है उत्तरी छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ से निकलती है। कहाँ से? उत्तरी छोटा नागपुर पठार। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर में आप लोग। तो बराकर नदी कहाँ से निकलती है? वो निकलती है उत्तरी छोटा नागपुर। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चों में कई बार जो है वो वहाँ पे गलती करके आते हैं कि वो उत्तरी छोटा नागपुर में था या दक्षिणी छोटा नागपुर। तो बड़ाकर नदी को याद रखिएगा कि वो उत्तरी छोटा नागपुर से निकलती है। ठीक है। और एक प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है वो है मैथन बांध। ये मैथन बांध कहाँ जो है से जो है निकलती है? तो वो बड़ाकर नदी से जो है निकलती है, इसकी सहायक नदी है। मैथन बांध जो है ये बड़ाकर की सहायक नदी है। ठीक है। चलिए बात करते हैं अजय नदी की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि ये नदी कहाँ से निकलती है? तो ये नदी जो है ये मुंगेर से निकलती है। और मुंगेर कहाँ पे है? वो बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंगेर जो है वो बिहार में स्थित है। इसकी जो सहायक नदी की बात करें तो जयंती को बार बार पूछा जाता है कि जयंती जो सहायक नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो ये जो है अजय नदी की सहायक नदी है जयंती। ठीक है। कौन सी नदी है? जयंती। पत्थरों अभी तक उतना खास पूछा नहीं गया है, बट अगर पूछ दे तो आप लोग ध्यान रखिए कि पत्थरों जो है वो भी किसकी सहायक नदी है? वो भी अजय नदी की सहायक नदी है। ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट पे यहाँ पे हम लोग आ गए हैं उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। अब जो है आप लोग को मेरे हिसाब से जो है बहुत ही रेगुलर आपको स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। और अगर आप लोग स्टडी को कंटिन्यू नहीं रखेंगे, मान के चलिए अगर बात करें आप लोग की स्टडी की, तो मिनिमम आप लोग एक दिन में 6 से 7 घंटा स्टडी ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और आपको जो है एग्ज़ाम को किसी भी हाल में क्वालिफाई करना ही है। चलिए यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं दक्षिणी कोयल और उत्तरी कोयल की। ठीक है, तो सबसे पहले दक्षिणी कोयल को हम लोग देख लेते हैं। तो दक्षिणी कोयल जो है ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ से। दोस्तों बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो कि छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दक्षिणी कोयल कहाँ से निकलती है? ये निकलती है छोटा नागपुर का पठार से। इसका जो मुहाना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जो दक्षिणी कोयल है उसका मुहाना किस नदी में है? तो वो है शंकर नदी। ठीक है, कौन सी नदी पे? शंकर नदी। ये चीज़ बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करें सहायक नदी की, तो ये भी प्रश्न जो है देखने को मिलता है कि कारू नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो वो है दक्षिणी कोयल की सहायक नदी। ठीक है, कौन सी नदी? कारू नदी। याद रखिएगा, कारू नदी किसकी सहायक नदी है? वो है दक्षिणी कोयल की, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए बात करते हैं उत्तरी कोयल की। तो उत्तरी कोयल जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है रांची पठार से। और इसका जो मुहाना है, यहाँ से प्रश्न बनता है, इसका मुहाना जो है वो सोन नदी है। कौन सी नदी है? सोन नदी। बहुत बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि उत्तरी कोयल का मुहाना कहाँ पे है? ये है सोन नदी में, ध्यान रखिएगा। और एक जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बार बार देखने को मिलता है वो है औरंगा और अमानत। डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि औरंगा और अमानत किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये जो है ये उत्तरी कोयल की सहायक नदियाँ हैं। कारो एक ही है जो कि दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है, और औरंगा और अमानत ये दो नदियाँ जो है ये उत्तरी कोयल की सहायक नदियाँ हैं। माइंड में आप लोग सेट करके रखिएगा कि औरंगा और अमानत जो है उत्तरी कोयल की सहायक नदियाँ हैं। गलती मत करिए कि वो दक्षिणी कोयल की, ऐसा मत करिएगा। ये औरंगा और अमानत जो है ये उत्तरी कोयल की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। कई बार ये भी प्रश्न देखने को मिलता है कि जो बूढ़ाघाट जलप्रपात है वो किस नदी से जो है निकलती है? ये बूढ़ाघाट जलप्रपात जो है ये उत्तरी कोयल की जो है वहाँ से निकलती है। उत्तरी कोयल की जो है उत्तरी कोयल से ये नदी जो है, ये जलप्रपात जो है ये निकलती है। ठीक है, बूढ़ाघाट जो कि झारखंड की सबसे बड़ी जलप्रपात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब हम लोग क्विज़ देखेंगे कि यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट जो नदी को मैंने यहाँ पे नहीं डिस्कस किया है उन सभी को क्विज़ के माध्यम से हम लोग जो है समझेंगे। थोड़ा सा जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आती रहेंगी मैं उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो बताता रहूँगा आपको। देखिए सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? अभी मैंने आपको पढ़ाया कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो कौन सी है? दामोदर नदी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? देखिए यहाँ से भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो कौन सी है? तो वो है दामोदर नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि दामोदर नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया कि जो दामोदर नदी है उसकी इसमें जो है कुल 8 बांध बने हुए हैं। इसमें बड़ाकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी, ये सभी जो है ये सभी जो है दामोदर की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करें अगर कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो मैंने अभी दोस्तों आपको बताया कि दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है? तो वो है टोरी क्षेत्र। कहाँ पे है? लातेहार। यानी ऑप्शन बी जो है ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, टोरी लातेहार। लातेहार जिला जो है इसे आप लोग कम से कम याद रखिएगा। आपको जो है याद हो जाए कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? वो निकलती है टोरी क्षेत्र लातेहार से। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों फल्गु नदी जो है यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। तो फल्गु नदी जो है वो छोटा नागपुर का उत्तरी भाग से निकलता है। कहाँ से निकलता है? छोटा नागपुर का जो है उत्तरी भाग से ये नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों, मैं इस बार जो है ऑप्शन वाइज आप लोग के लिए जो है लेके आता हूँ, ताकि आप जो है खुद से भी ऑप्शन चूज़ कर देंगे। ठीक है, इसलिए मैं इस चीज़ को लाया हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा प्रॉफिट मिल सके, खुद से भी आप लोग अंदाज़ा लगा सके कि आंसर कौन सा हो सकता है। तो मेरे बोलने से पहले आप लोग खुद से भी एक अंदाज़ा लगाएं। इससे क्या होगा कि वो चीज़ आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट है, शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? तो जो शंख नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो शंख नदी का उद्गम स्थल है नेतरहाट पहाड़। कहाँ पे है? नेतरहाट पहाड़ पे है। ठीक है। चलिए नेतरहाट का जो पठार है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा पठार है, यहाँ पे दोस्तों सबसे अधिक बारिश भी यहीं पे होती है, नेतरहाट पे। और यहाँ का जो मौसम है वो काफ़ी ठंडा होता है हमेशा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो दोस्तों अभी मैंने शायद आपको पढ़ाया अभी कि अजय नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है? वो है मुंगेर। और मुंगेर कहाँ पे स्थित है? वो है बिहार में। ठीक है। कहाँ पे स्थित है? बिहार में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बराकर नदी का अफवाह क्षेत्र कहाँ है? दोस्तों मैं अफवाह क्षेत्र अगर आप लोग को ना समझ आए तो मैं बता देता हूँ कि अफवाह क्षेत्र जो होती है, जो नदियाँ हैं वो जितनी जगह पे जो है बहती है उसे ही अफवाह क्षेत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पे तो जिला टाइप से दिया हुआ है कि वो कितने जिलों को जो है कवर करती है। अफवाह क्षेत्र इसी के वो जहाँ जहाँ से बहते हैं उसे अफवाह क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। तो बराकर नदी का जो अफवाह क्षेत्र है वो कहाँ है? तो ये हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, इन सभी जगहों पे, ये जितने भी ज़िले हैं, 3 ज़िले, इन सभी ज़िलों में जो है ये नदी बहती है, बड़ाका नदी। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी नदी झारखंड का सबसे ऊंचा यानी कि बूढ़ाघाट जलप्रपात का निर्माण करती है? दोस्तों बूढ़ाघाट जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? अभी मैंने आपको बताया कि जो उत्तरी कोयल नदी है वो सबसे ऊंचा यानी कि बूढ़ाघाट जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? ये प्रश्न बहुत बार जो है दोस्तों पूछा जा चुका है कि जो सोन नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है? वो है मैकॉल पर्वत। कहाँ पे है? मैकॉल पर्वत। यहाँ पे जो है यहीं से जो है सोन नदी निकलती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगा और अमानत किस नदी की सहायक नदियां हैं? दोस्तों अभी मैंने आपको पढ़ाया कि औरंगा और अमानत जो है ये किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों औरंगा और अमानत जो है यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत दे दिया गया है। औरंगा और अमानत जो है ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये है उत्तरी कोयल की। ठीक है। उत्तरी कोयल की जो है ये उत्तरी कोयल की सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे स्थित है? दोनों ये भी मैंने आपको ये पढ़ाया है कि जो मयूराक्षी नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो वो है त्रिकुट पहाड़ी, देवघर। कहाँ पे है? त्रिकुट पहाड़ी, देवघर। बहुत ही बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो मयूराक्षी नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये है त्रिकुट पहाड़ी, देवघर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों कई सारे जो है बच्चे बोलते हैं कि सर एक दो प्रश्न दोस्तों ऐसा होता है कि कभी कभी गलती हो जाती है। ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों मेरा मकसद ये नहीं होता है कि मैं आपको गलत बताऊं, बट कभी कभी होती है कि बहुत सारे बुक में बहुत तरीके से दिया हुआ रहता है। तो मैं ये सजेशन देना चाहता हूं दोस्तों कि आपको अगर कोई भी प्रश्न गलत लगे तो आप हमें ज़रूर बताइए। मैं ये बहुत ही आपसे निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी प्रश्न अगर लगता है कि ये गलत है तो आप हमें ज़रूर बताइए, ज़रूर इन्फॉर्म करें। ठीक है। और बहुत सारे बुक जो है, बहुत सारे अगर आप लोग नॉर्मल बुक से पढ़ते हैं तो देखिएगा उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत दी हुई होती है। मेरे हिसाब से आपको एनसीईआरटी का जो बुक है वो वहीं से देखनी चाहिए। वहाँ पे दोस्तों एनसीईआरटी का जो बुक है वहाँ पे गलती मान के चलिए 1% होती है और 99% दोस्तों सही वहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो अगर आपको कहीं गलती लगे तो सबसे पहले आप लोग खुद भी उस चीज़ को देखिए, उसके बाद जो दोस्तों हमें भी जो है उस चीज़ को बताइए। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप लोग मेरी गलती को पकड़ते हैं। अगर कहीं पे मैं गलत बताता हूँ उस चीज़ को आप बताते हैं, मैं बहुत ही उसके लिए आभारी प्रकट करता हूँ आप लोग का। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा किस नदी का अफवाह क्षेत्र है? दोस्तों दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा जो है ये किस नदी का जो है अफवाह क्षेत्र है? वो है मयूराक्षी नदी का। किस नदी का? मयूराक्षी नदी का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बराकर नदी
किस नदी में मिलती है? तो बड़ाकर नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? अभी मैंने आपको बताया, तो ये है दामोदर की सहायक नदी और दामोदर में ये मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड में कुल कितने नदी बेसिन हैं? तो झारखंड में कुल कितने नदी बेसिन हैं? ये है 16। झारखंड में कुल कितने नदी बेसिन हैं? ये है 16 नदी बेसिन कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गंगा नदी झारखंड के किस एकमात्र जिले से होकर बहती है? दोस्तों गंगा नदी जो है झारखंड के किस जिले से होकर ये निकलती है? तो ये जो है गंगा नदी सबसे पहले जो है झारखंड के साहिबगंज जिला जो है यहीं पे ये प्रवेश करती है। कहाँ पे? साहिबगंज जिला। और गंगा नदी जो है यहीं पे जो है झारखंड में मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से दोस्तों बहुत बार प्रश्न यहाँ ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि गंगा नदी झारखंड के किस एकमात्र जिले में जो है वो बहती है या फिर वहाँ पे प्रवेश करती है? तो वो है साहिबगंज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो बड़ाका नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? तो बड़ाका नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो है उत्तरी हजारीबाग। कहाँ पे? उत्तरी हजारीबाग। उत्तरी हजारीबाग जो है यहीं से बड़ाका नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है दोस्तों, ये गिरिडीह जो है यहाँ पे मैं बता दूं कि सबसे ऊंचा जो पहाड़ है वो यहाँ पे स्थित है, पारसनाथ। ठीक है दोस्तों, मैं बहुत सारे अभी जो है ये अभी हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं और क्विज वाइज आप लोग के लिए बहुत जल्द जो है हम लोग स्पीडली कवर करने जा रहे हैं अब। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है मिलने वाला है, आप लोग टेंशन ना लीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्राह्मणी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? ये निकलती है दुधवा पहाड़ी दुमका से। कहाँ से? दुधवा पहाड़ी दुमका। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है ब्राह्मणी नदी के बारे में। ये कहाँ से निकलती है? निकलती है दुमका में, जो दुधवा पहाड़ी है वहीं से इस नदी का जो है निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गोमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे स्थित है? दोस्तों ये सब जो नदियाँ हैं इनसे रिलेटेड ज़्यादा कुछ चीज़ें जो हैं ये छोटी नदियाँ हैं। तो यहाँ से जो है डायरेक्टली आपसे यही पूछा जाएगा डायरेक्टली कि ये कहाँ से निकलती है। यही छोटी छोटी चीज़ें जो है यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, और यही चीज़ें पूछी जाती है, ना कि उसकी सहायक नदियों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे स्थित है? तो गुमानी नदी जो है ये राजमहल पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं वहीं से ये गुमानी नदी का उत्पन्न होता है, गुमानी नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सकरी एवं चानन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो सकरी एवं चानन नदियाँ जो है ये कहाँ से निकलती है? ये ये नदियाँ जो हैं ये छोटा नागपुर का जो पठार है वहीं से ये नदियाँ निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? छोटा नागपुर का जो पठार है यहीं से ये नदियाँ निकलती हैं। दोस्तों चानन जो नदी है, इस चानन नदी, इस नदी को जो है पंचानन, पंचाने, चाने, इन ऐसे नामों से भी जाना जाता है। पंचाने, उसके बाद चाने, उसके बाद पंचाने, पंचनान, ये जितनी भी छोटी छोटी जो है नाम है इस नदी का, ये भी नाम से जो है इसे पुकारा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फल्गु नदी किस नदी में मिल जाती है? तो दोस्तों फल्गु नदी जो है ये किस नदी में मिल जाती है? ये पुनपुन नदी में मिल जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि फल्गु नदी जो है वो किस नदी में मिल जाती है? तो फल्गु नदी जो है वो पुनपुन नदी में जो है मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है किस नदी को लीलांजन निरांजन नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न आपको बहुत बार दोस्तों एग्जाम में देखने को मिले होंगे कि लीलांजन और निरांजना नाम से किस नदी को जो है जाना जाता है? तो ये जो फल्गु नदी है इसे ही जो है लीलांजन और निरांजना नाम से जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य सरकार द्वारा किस डैम को विश्व प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत किया गया है? दोस्तों तो ये दोस्तों हाल ही में जो है किस डैम को जो है 200 करोड़ रुपया राज्य सरकार दे के जो है विकसित करने जा रही है? तो वो है चांडिल डैम। किस डैम को? चांडिल डैम। बहुत ही अच्छी डैम है दोस्तों। वहाँ पे जो है काफ़ी अच्छे पहाड़ देखने को मिलते हैं और काफ़ी अच्छी दर्शनीय स्थल है वहाँ पे। ठीक है,
तो इसी डैम को जो है 200 करोड़ रुपए दे के जो है विकसित करने जा रही है सरकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा की सफाई के लिए राज्य सरकार ने 2018 में किस योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, गंगा की सफाई के लिए राज्य सरकार ने किस योजना का जो है अभी शुभारंभ किया है? तो वो है गंगा वृक्षारोपण अभियान। किस अभियान की शुरुआत किया है? गंगा वृक्षारोपण अभियान। ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और कि 20 फरवरी 2009 में जो है झारखंड सरकार ने गंगा संरक्षण के लिए एक और परियोजना चलाया था, वो था झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, कौन सी जो है एक योजना चलाया था 2009 में गंगा की सुरक्षा के लिए, वो चलाया था झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में जल संसाधन का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाए? दोस्तों, झारखंड की जितनी भी नदियां हैं उन नदियों के पानी का कहाँ पे सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, यही प्रश्न है। तो आपको बताना है कि कहाँ पे जो है सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, वो सिंचाई कार्य उद्योग या ऊर्जा उत्पादन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही होगा, सीधा आंसर है सिंचाई। ठीक है, सिंचाई में जो है झारखंड की नदियों का पानी का सर्वाधिक उपयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि जो स्वर्णरेखा नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो वो है टिकरौली। ठीक है, टिकरौली। और ये टिकरौली कहाँ पे स्थित है? ये है रांची में। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी प्रश्न बन सकते थे नदियों से लेकर वो सभी मैंने आपको बताया। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दिए। आज के लिए इतना इतना ही। जय हिंद, जय भारत।